देखो डिवाइड तो पहले ही हो गई, डिवाइड तो यहाँ पे हो जाती है, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, जो सेल्स है यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी और मैच्योर हो जाएगी। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, रूट के रीजन की बात करी है। सबसे पहले रूट के रीजन ऑफ मेस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। तो इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो लगातार डिवाइड होती रहती है। अब बात करेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे जो सेल्स होगी वो डिवाइड होने के साथ साथ लेंथ को बढ़ाएगी, लेंथ को इंक्रीज करेगी। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे जो सेल्स है डिवाइड तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी, पहले डिवीजन होगा फिर डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, रूट हेयर। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेम की, स्टेम की डेफिनेशन, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रूट से पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। देखो जो बेस होता है, जो जमीन होता है, जमीन के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं शूट सिस्टम। इसके अंदर आता है फ्लावर, लीफ, स्टेम, फ्रूट, बड्स, ये सारी चीजें आती हैं शूट सिस्टम के अंदर। और जमीन के नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं रूट सिस्टम। इसके अंदर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये सारी के सारी रूट्स किस्म आती है रूट सिस्टम के अंदर। तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले रूट का, रूट का फंक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट की। देखो रूट के क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले रूट को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ राइज। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। देखो राइज के बेस पर रूट को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आती है प्राइमरी रूट, जैसे कि नाम से पता लगा प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ऐसी रूट जो सबसे पहले अराइज होगी, जो सबसे पहले निकलेगी, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और ये डायरेक्टली निकलती है रेडिकल से, जो हमारा एम्ब्रियो होता है। देखो मैच्योर सीड के एम्ब्रियो से, मैच्योर सीड के एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट के अंदर मैं लिख देता हूं, दे आर डायरेक्टली अराइज फ्रॉम दे आर डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से डायरेक्टली अराइज होता है कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइमरी रूट। इसके बाद आता है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। देखो सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट जो प्राइमरी से अराइज होगी। देखो सपोज ये है प्राइमरी रूट, स्ट्रक्चर से पहले ये है प्राइमरी रूट। अब इस रूट से जो रूट निकलेगी इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। अब देखो सेकेंडरी रूट की डेफिनेशन सिंपल सी है, दे आर lateral root arise from
प्राइमरी रूट, अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट। ये लेटरल यानी कि साइड से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। कहां से निकलेगी? प्राइमरी रूट से निकलेगी। इसके बाद आता है टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट देखो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो सेकेंडरी से अराइज होगी, दोज रूट्स विच आर अराइज फ्रॉम, दे आर arise from secondary root, they are arise from secondary root। सेकेंडरी रूट से निकलेगी टर्शियरी। देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये स्ट्रक्चर, ये है टेप रूट का। अब देखो इससे सबसे पहले जो रूट है ये है प्राइमरी, इसके साइड से निकली है ये सेकेंडरी, और इसमें से जो निकल रही है टर्शियरी। समझ आ गया? और टर्शियरी से जो निकलेगी वो होगी क्वाटरनरी। इसी तरह से रूट का स्ट्रक्चर आगे से बढ़ता जाता है। समझ आ गया? अब देखो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे टेप रूट। देखो टेप रूट क्या होती है? टेप रूट का मतलब होता है दे आर लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट from which lateral roots are arise, जिससे लेटरल रूट निकलेगी। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। देखो टेप रूट में मैंने क्या लिखा है, ये लार्ज है और डोमिनेंट है, सेंट्रल है। देखो यहाँ पे मैंने टेप रूट का स्ट्रक्चर बनाया है। टेप रूट के स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान से देखना, लार्ज है और सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब यानी कि सीधी घुसेगी अंदर, जमीन के अंदर सीधी घुसेगी। लार्ज बड़ी होगी और सेंट्रल सीधी घुसेगी जमीन के अंदर। लार्ज सेंट्रल डोमिनेंट होगी। देखो जो स्ट्रक्चर है ना इसका, यह है डोमिनेंट, और इसके साइड में से लेटरल रूट निकल रही है। इसके साइड में से लेटरल निकल रही है, लेकिन डोमिनेंट सिर्फ एक है। ये डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, इसमें से लेटरल रूट निकल रही है साइड में से। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेप रूट। ये क्या है? टेप रूट। समझ आ गया? किसमें होती है? मस्टर्ड के अंदर। अब देखो नेक्स्ट, फाइब्रस रूट। those roots in which primary root is short, जिसके अंदर प्राइमरी रूट क्या होगी? शॉर्ट। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, यानी कि प्राइमरी रूट कैसे होगी? शॉर्ट होगी, छोटी। फ्रॉम विच lateral roots are arise। इसका एग्जाम्पल होगा वीट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है? फाइब्रस रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट होगी, वो शॉर्ट लिव्ड होगी, छोटी होगी। उसके साइड में से अदर रूट से निकलेगी, यानी कि गुच्छा बन जाएगा। इसके अंदर देखो गुच्छा नहीं बना। इसमें जो प्राइमरी रूट है वो डोमिनेंट है, लार्ज है, सेंट्रल है,
और साइड में से रूट निकल ली है, साइड में लेटरल रूट निकल ली है। अभी देखो फाइब्रस के अंदर, फाइब्रस जो प्राइमरी रूट होगी इसके अंदर, फाइब्रस में जो प्राइमरी रूट होगी वो शॉर्ट लीव्ड यानी कि छोटी होगी, छोटी है और इसमें बहुत सारी रूट साइड में से निकल ली है। तो एक यहाँ पर गुच्छा बन गया, जैसे लकड़ी का गट्ठर बन जाता है ना, रस्सी का गुच्छा बन जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है फाइब्रस के अंदर। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? ये टैप रूट है, ये फाइब्रस है। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड और इसका एग्जांपल हो जाएगा वीट। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, एडवेंटिशियस रूट। देखो एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है? those roots which are arise from any part of the plant, other than radical। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रास, बनियान ट्री। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से अराइज हो जाए, प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाए, लेकिन रेडिकल से नहीं निकलेगी। रेडिकल से ये रूट नहीं निकलती है, जैसे कि स्टेम से निकल जाएगी, लीफ से निकल जाएगी, यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये रेडिकल से नहीं निकलेगा, लेकिन ये रेडिकल से नहीं निकलता है। जैसे कि बरगद का पेड़ का बनियान ट्री मैंने यहाँ पे लिखा है, बरगद के पेड़ के अंदर स्टेम से रूट निकलती है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर निकलता है, यानी कि स्टेम से निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निकलेगा वो अदर पार्ट से निकलेगा, स्टेम से निकल सकता है, लीफ से निकल सकता है, लेकिन रेडिकल से नहीं निकलेगा। समझ आई? तो इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री एंड ग्रास। समझ आया? अब हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट्स। देखो रीजन ऑफ रूट्स के तीन रीजन्स होते हैं, रूट्स के तीन रीजन्स होते हैं। कौन कौन से? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, elongation, region of meristematic, elongation and maturation। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, elongation and maturation, इसका देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी की तरह है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है? रूट कैप, एक यानी टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, ये रूट कैप है। अब रूट कैप से ऊपर देखो, जो ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके जस्ट ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहाँ पे क्या बनाया मैंने? रूट हेयर्स बनाए, रूट हेयर्स। समझ आ गया? तो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा रूट का, और ये सारे रीजन्स बता रहे हैं। इसमें तीन रीजन्स होते हैं, यहाँ पर रूट कैप होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, यहाँ से निकलते हैं रूट हेयर्स। समझ आया? अब देखो मैं लिख देता हूं यहां पर,
रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के अंदर they are a few millimeter above, a few millimeter above the root cap, रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर अबव, ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर रूट कैप से ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक का मतलब आपको पता है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम प्लांट का वो स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन वायरस के चांसेस नहीं होते, ये लगातार डिवाइड करता रहता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मैंने क्या लिखा, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। नेक्स्ट in which cells are small, thin and repeatedly divide। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेम पता है, मेरिस्टेम वो स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है। तो इसके अंदर जो भी सेल्स है इसमें बहुत सारी स्मॉल सेल्स होती है, स्मॉल होती है, थिन होती है और कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के बाद सेकंड आता है इसमें रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के बाद बात करेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि इससे जस्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर, इससे जस्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैं लिखूंगा द रीजन which is proximal to the region of मेरिस्टेमेटिक। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये वो रीजन है जो जस्ट प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन से जस्ट प्रोक्सिमल है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जैसे कि नाम से पता है इलोंगेशन, यानी कि यहाँ पे जो सेल होगी, इस यहाँ पर जितने भी सेल होगी वो इलोंगेट होगी, वो क्या होगी, लेंथ बढ़ाएगी, रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगी। तो इसके अंदर in which cells are divide to increase the length, of रूट, रूट की लेंथ को इंक्रीज करने वाले स्ट्रक्चर को, सेल्स को
क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन के अंदर वो सारी सारी सेल्स होंगी जो रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगी। इसके अंदर सारी की सारी सेल्स होंगी जो रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगी। इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और हम बात करेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन की। नेक्स्ट थर्ड आता है अपना रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की भी सेम डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी है। इसके अंदर क्या होगा, द रीजन विच इज proximal to the region of elongation, proximal to the region of elongation रीजन के थोड़ा सा प्रोक्सिमल, इसे हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसके अंदर क्या होगा, इन विच सेल्स आर differentiated and mature। देखो डिवाइड तो पहले ही हो गई, डिवाइड तो यहाँ पे हो जाती है, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, जो सेल्स है यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी और मैच्योर हो जाएगी। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, रूट के रीजन की बात करी है। सबसे पहले रूट के रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम कंटीन्यूअसली डिवाइड होती रहेगी, तो इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो लगातार डिवाइड होती रहती है। अब बात करें रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे जो सेल्स होगी वो डिवाइड होने के साथ साथ लेंथ को बढ़ाएगी, लेंथ को इंक्रीज करेगी। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे जो सेल्स है डिवाइड तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी, पहले डिवीजन होगा फिर डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, रूट हेयर, यहाँ पे क्या होगा, रूट हेयर। समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रूट। देखो रूट का फंक्शन सभी को पता है, द मेन फंक्शन ऑफ roots are absorption of water and minerals from the soil। जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना मेन फंक्शन होता है रूट का मेन फंक्शन। इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एक्सेट्रा। मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, इसके अलावा और भी इसके स्ट्रक्चर्स यानी कि और भी इसके फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन होता है जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हम बात करेंगे रूट के मॉडिफिकेशन की। अब देखो रूट को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि जो रूट है ना, अब वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आया। और रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। अब देखो रूट मॉडिफाई करके अपने आप को क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले
स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल यानी कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी, यानी कि अपने अंदर फूड को स्टोर करके रख लेगी, तो मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। सेकंड मैंने क्या बोला, स्टोरेज सपोर्ट, एंड थर्ड रेस्पिरेशन। तीन स्ट्रक्चर में इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। इसके अलावा देखो और भी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि रूट अपने आप को और भी तरह से मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। समझ आया? अब देखो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, इसे ध्यान से समझना। देखो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे टेप रूट भी क्या करती है, अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है, अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है और फूल जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कैरेट एंड टर्निप। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैरेट। गाजर को देखा है ना, गाजर ऐसा लगता है एक रूट है, जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर है, एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि टेप रूट ने अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लिया है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका, कैरेट का। अब देखो सेकंड इसमें आता है फाइब्रस रूट। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो में देखा होगा साइड में धागे से स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्वीट पोटैटो को, यानी कि शकरकंदी को काटोगे तो उसके अंदर से भी बहुत सारे थ्रेड निकलते हैं, ऐसा लगता है कि थ्रेड का गुच्छा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कवर कर दूं तो ऐसा लगेगा शकरकंदी में से बहुत सारे धागे निकलते हैं, देखा होगा तुमने। तो अंदर से क्या होगा, ऐसा लगता है बहुत सारे रूट आपस में गुच्छा बना रखा है, रूट ने, यानी कि बहुत सारे धागों ने गुच्छा बना रखा है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा उसका, फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। ठीक है। अब देखो सपोर्ट, अब रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है सपोर्ट के बेस पे। इसके अंदर सबसे पहले आएगा इसमें आ जाएगा प्रोप रूट, और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर स्टिल्ट रूट, प्रोप रूट एंड स्टिल्ट रूट। देखो ये जो मैंने लिखा है ना फाइब्रस, ये है, गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा एडवेंटिशियस, यहाँ पे आएगा एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। अब देखो यहाँ पे देखना प्रोप रूट, इसका एग्जांपल है प्रोप रूट का एग्जांपल हो जाएगा बनियान ट्री, और इसका एग्जांपल हो जाएगा सुगर केन एंड मेज। सुगर केन और मेज एग्जांपल हो जाएगा स्टिल्ट रूट का, और प्रोप रूट का एग्जांपल हो जाएगा बनियान ट्री। क्या हो जाएगा, बनियान ट्री। देखो बरगद का पेड़, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सपोर्ट के लिए। बरगद की जो स्टेम होती है उसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्ट्रक्चर जमीन से टच हो जाते हैं और पूरे को पूरे पेड़ को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट फंक्शन हो गया रूट का। अब देखो स्टिल्ट रूट देखा होगा सुगर केन और मेज के अंदर, जैसे गन्ना होता है, गन्ने में देखा होगा साइड में से
गन्ने के अंदर जैसे नोड इंटरनोड सबको पता होगा, नोड जहां से लीफ अराइज होगी इसे नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये भी नोड है और ये भी नोड है, इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कुछ धागे से स्ट्रक्चर निकलते हैं, यानी कि रूट निकलती है यहाँ से, किस लिए, सपोर्ट के लिए। तो ये क्या है, स्टिल्ट रूट, और ये क्या है, प्रोप रूट। समझ आया। अब देखो रेस्पिरेशन के लिए, तुमने देखो रेस्पिरेशन का मतलब कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो जमीन से बाहर आ जाती है, प्लांट्स को ऑक्सीजन देने के लिए जमीन से बाहर आ जाती है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी, यानी कि रूट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, उसे बोलते हैं हम न्यूमेटोफोरस। क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा न्यूमेटोफोरस, न्यूमेटोफोरस रूट। और इसका एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा समझ आ गया। अब देखो स्टेम्स के बारे में जो मैंने बोला है ना अभी, स्टेम की डेफिनेशन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन, वीडियो लेंदी हो जाएगी। समझ आया। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।